मात्र एक दिन के संसद के हंगामे के बाद का असर है, या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बदले हालात कि बीजेपी को ऐसी पलटी मारनी पड़ी है कि पूछिए मत। दोस्तों, नेहरू जी के बारे में बीजेपी कुछ भी बोले, प्रधानमंत्री मोदी नेहरू जी को देश की हर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहरा दें, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, उस दौर में नेहरू जी के पास जिस तरह के विचार थे देश की विदेश नीति के मामले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम की कुर्सी पर 12 साल बैठ गए, लेकिन उनके पास इस तरह का कोई विजन नहीं है। ये एक बार फिर साबित हो गया। दोस्तों, खामेनेई साहब को जिस तरह से उनका कत्ल किया गया, उनको मारा गया, वो हर लिहाज से भत्सना के काबिल था। विपक्ष इस पर भत्सना कर रहा था। सोनिया गांधी ने अखबारों में लेख लिखे, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से एक शब्द नहीं आया। भारत सरकार की तरफ से शोक नहीं प्रकट किया गया। 6 दिन लग गए, 6 डेज भारत सरकार को ईरान की एम्बेसी में जाकर अपने अधिकारी को भेजकर शोक लिखने के लिए रजिस्टर में। लेकिन आज संसद का पहला दिन ऐसा हंगामा हुआ और सरकार इस तरह से इस पूरे मामले में बचती दिखाई दी कि अचानक से आज जानते हैं क्या हुआ। दोस्तों, ईरान की एम्बेसी में अभी भी खामेनेई साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अचानक से वहां बीजेपी के नेता पहुंच गए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब पिछले 5-6 सालों से गायब है, मैं इनको ढूंढ रही थी। दोस्तों, मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के उन प्रवक्ताओं में से रहे हैं जो तब बीजेपी का झंडा उठाया करते थे जब बीजेपी को कोई पूछता नहीं था टीवी चैनल्स में। तो नकवी साहब को मोदी जी ने शुरू में मंत्री भी बनाया था। तो नकवी साहब लेकिन अचानक से आज अवतरित हो गए ईरान एम्बेसी में, और वहां वो खामेनेई साहब के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जरा सुनिए। वो कहते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर और एक महान आध्यात्मिक शख्सियत जनाब हजरत अली खामेनेई साहब की शहादत पर अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं। इमाम खामेनेई साहब एक महान आध्यात्मिक शख्सियत थे, उनकी शहादत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भारत बुद्ध की धरती है, युद्ध के समर्थन में कभी नहीं रही। ये हमारे पीएम भी कहते रहे हैं कि युद्ध खुद एक समस्या है, समस्या का समाधान नहीं। हम चाहेंगे कि संकट के समुद्र में शांति का अमृत जल्द से जल्द निकले। मुख्तार अब्बास नकवी साहब की जुबान से ऐसा शहद टपक रहा था कि पूछिए मत। हालांकि नकवी साहब इसी के लिए जाने जाते हैं, वो उस तरह की पॉलिटिक्स के लिए जाने भी नहीं जाते। दोस्तों, मुख्तार अब्बास नकवी खामेनेई साहब को बोलते हैं हजरत अली खामेनेई। उनको उनके कत्ल करने को लेकर बोलते हैं शहादत। ध्यान रखिएगा, उन्होंने शहादत बोला उसको, और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान आध्यात्मिक शख्सियत बताया। तो दोस्तों, ये बताने में बीजेपी को इतने दिन लग गए। अब बड़ा सवाल है कि आज क्यों ये बोला। दोस्तों, बात बहुत सिंपल सी है। अब अमेरिका की भी ये बात समझ में आ गया, इजराइल की भी बात समझ में आ गई, और अब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि सत्ता परिवर्तन तो होना नहीं है ईरान में कोई रिजीम चेंज नहीं होना है। उनके बेटे ने सुप्रीम लीडर की कुर्सी संभाल ली है, और ये गतिरोध ऐसे ही चलता रहा तो ईरान में ये संघर्ष लंबा चलेगा। ईरान इसकी तैयारी में था। ईरान इनफैक्ट बहुत सालों से ही तैयारी कर रहा था। उसको पता था कि एक वक्त आएगा जब उसको पूरे मिडिल ईस्ट के और पूरे इजराइल के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, और अमेरिका इस तरह से खुलकर उसके विरोध में आ सकता है। तो ईरान तो इसके लिए तैयार था। अमेरिका पता नहीं अब तैयार है कि नहीं है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का रुख बता चुका है कि ये जो गतिरोध है ये लंबा चलने वाला है। तो अब बीजेपी की तरफ से दोस्तों लोगों का सिलसिला शुरू हो जाएगा वहां पहुंचने का। दोस्तों, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी के नेताओं के मन में ये जो खामेनेई साहब को लेकर ये जो विचार थे, ये प्रकट करने में 9 दिन क्यों लग गए। ये जब खामेनेई साहब को जिस तरह से मारा गया दोस्तों, वो तो युद्ध के अगले दिन ही मार दिया गया था। तो इतने दिन क्यों लग गए, ऐसा क्यों? भारत सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, तब क्यों नहीं मुख्तार अब्बास नकवी साहब गए? दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये विपक्ष के दबाव के बाद था? दोस्तों, आज संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। राज्यसभा में जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, उनकी और वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन के बीच में बहस हो गई। खड़गे साहब ने कहा इस मामले में हमको बहस करनी है, मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हैं उसको लेकर, लेकिन बहस नहीं हो पाई। संसद में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उसके बाद लोकसभा में विपक्ष लगातार मांग करता रहा बहस का, लेकिन बहस नहीं करवाई गई। अगले दिन के लिए यानी कि मंगलवार के लिए स्थगित किया गया। राहुल गांधी ने इस पूरे मसले पर कहा है कि देखिए, पीएम तो दौड़ गए संसद से, संसद में आए ही नहीं, हम इस पूरे मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं। भाई, मिडिल ईस्ट का मामला है, ये बात केवल अब 2 देशों के संघर्ष की नहीं रही ना, ये पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बदलने का पूरा एक नजरिया है। अमेरिका पूरी तरह से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स बदलना चाहता है। अमेरिका का प्लान ये है कि वो स्टेट ऑफ हार्मोज पर कब्जा कर ले। अमेरिका में जो जिस तरह की खबरें छप रही हैं दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ रही हूँ, अमेरिका इसी रणनीति के साथ आया है कि वो न केवल स्टेट ऑफ हार्मोज पर कब्जा कर लेगा, बल्कि वो ईरान के एक आइलैंड पर भी कब्जा करना चाहता है, जिससे ईरान का 90% तेल निकलता है। 90% तेल जो होता है वहीं से बेसिकली निकलता है, मतलब सप्लाई होता है।
इतना बड़ा प्लान है अमेरिका का। अमेरिका ऐसे ही नहीं कूदा है, इसमें पूरे प्लानिंग के साथ कूदा है। वो दुनिया के 20% तेल पर कब्जा जमाना चाहता है। वेनेजुएला के साथ भी उसने यही किया। अचानक से रातों रात उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गया अमेरिका। अब क्या है दोस्तों, वेनेजुएला में अमेरिका की कंपनियां काम कर रही हैं। दोस्तों वेनेजुएला का तेल मिल गया अमेरिका को, अब उसको ईरान का तेल चाहिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईरान का तेल जो है ना काफी साफ माना जाता है, मतलब बहुत उन्नत क्वालिटी का माना जाता है। जैसे वेनेजुएला है या यूएस का तेल है, उसको रिफाइन करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, थोड़ी मुश्किल भी आती है, लेकिन ईरान का तेल बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अमेरिका बहुत लंबे वक्त से ईरान पर नजर बनाए रखा था, लेकिन ईरान में वो रिजीम इस तरह की थी कि उसकी बात नहीं बन पाई, तो प्रतिबंध लगाए गए, तब भी बात नहीं बनी। फिर इजराइल का इस्तेमाल हुआ, तब भी बात नहीं बनी। और अब ट्रंप खुलकर ये कह रहे हैं कि अगर युद्ध रुका तो वो नेतन्याहू और मेरी सहमति से रुकेगा। मतलब ट्रंप खुलकर बताते हैं कि ये जो पूरा युद्ध हुआ वो नेतन्याहू और उनकी सहमति से हुआ। मोदी इस युद्ध के ठीक 2 दिन पहले इजराइल में थे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आज बीजेपी खामेनेई साहब की शहादत पर शोक प्रकट कर रही है, बीजेपी के नेता शोक प्रकट करने पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों पलटकर उनसे सवाल पूछना जाना चाहिए कि नहीं पूछा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री को पता था कि ये सब उन्होंने, क्या पीएम को बिल्कुल पता नहीं था कि इजराइल किस लेवल की युद्ध की तैयारी कर रहा है, या पीएम को ऐसा ही लगा था कि पिछले साल जैसा 12 दिन का युद्ध होगा, हालांकि पिछले साल वाला युद्ध भी बहुत भीषण था। तो पीएम गए क्यों इजराइल? तो भारत का स्टैंड क्या है मिडिल ईस्ट को लेकर? दोस्तों हमारा स्टैंड मिडिल ईस्ट में देशों में हमारा इन्वेस्टमेंट है, वहां हमारे लोग हैं। ईरान हमारा पुराना सहयोगी है, वहां हमारा इन्वेस्टमेंट है। इजराइल से हमारे संबंध अच्छे हैं। तो यही स्टैंड आज भारत सरकार अपना रही है। तो इसको अपनाने में भारत सरकार को इतने दिन लग गए, संसद में जवाब नहीं दे रही है, और एम्बेसी में खामेनेई साहब की तारीफ करने के लिए अपने नेताओं को भेज रही है। आप सोचिए दोस्तों, मुख्तार अब्बास नकवी के अपने स्तर पर चले गए होंगे, तो अपने स्तर पर जाने वाले आज क्यों चले गए? दूसरे दिन चले जाते, तीसरे दिन चले जाते, चौथे दिन चले जाते, 5वें दिन चले जाते, 6ठे दिन चले जाते। आज ही क्यों गए? आज ही संसद में हंगामा हुआ, आज ही नकवी साहब गए। मत भूलिए कल देर रात ही खबर आई, और आज सुबह मैंने पहली खबर आपको इसमें दिखाई कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब थे, उनके बेटे को वो गद्दी सौंप दी गई है, और उनके बेटे उनसे भी ज्यादा कट्टर है। दोस्तों कोई भी नेता, जो बड़ा नेता होता है ना, वो उसके सीने के साइज से नहीं होता, 56 इंची या कितने भी इंच, उसकी दूरदृष्टि से होता है। वो 2047 का नारा देना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप तो अगले 10 दिन के चीजों को नहीं समझ पाए। आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि दुनिया की जो अमेरिका है वो ऐसे ही इस युद्ध में नहीं कूदा है। ना तो उसका मकसद रिजीम चेंज था, ना ही उसका मकसद ईरान में कोई क्रांति लाना था, ना ही उसका मकसद वहां के लोगों के लिए लड़ना था, ना ही उसका मकसद इजराइल के लिए लड़ना है। अमेरिका इस युद्ध में कूदा है क्योंकि उसको ईरान का तेल चाहिए। बात खत्म। देखिएगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको इसी में आर्टिकल छपते दिखाई देंगे। दोस्तों अल्टीमेटली इस युद्ध का यही नतीजा निकलना है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो अगला टारगेट भी दे दिया है कि अगला टारगेट क्यूबा है। उनका टारगेट पहले से ही सेट है। तो बड़ा सवाल यह है कि अब अगर भारत सरकार का ये स्टैंड है तो खुलकर पीएम क्यों नहीं बोलते? दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को बधाई दी है। पीएम भी दे दे, क्या दिक्कत है? दोस्तों जब पीएम युद्ध से ठीक पहले इजराइल जा सकते हैं, तो भारत तो युद्ध का देश है नहीं, बुद्ध का देश है। मोदी जी खुद कहते हैं। तो दोस्तों भारत को इस पूरे मामले में कम से कम अपने स्तर पर कोई तो पहल कर सकता था भारत। दोस्तों चीन का एक स्टैंड है, वो ईरान के साथ है। अमेरिका का एक स्टैंड है, वो इजराइल के साथ है। भारत का क्या स्टैंड है? दोस्तों अगर भारत अपना कोई स्टैंड नहीं रखना चाहता और अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में भारत का यही स्टैंड रहा है, यही तो है गुटनिरपेक्षता। लेकिन भारत सरकार ने वो भी नहीं किया ना। जब भारत सरकार के मुखिया ठीक युद्ध से पहले इजराइल में है और उस युद्ध के एक दिन बाद वहां के सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है, तो आप बताइए इसको किस तरह से लिया जाए? ये तो न्यूट्रल भी नहीं माना जाएगा। दोस्तों 100 बात की एक बात, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्रधानमंत्री का ठीक युद्ध से पहले इजराइल जाना, इसका जो वैश्विक स्तर पर भारत की विदेश नीति डिप्लोमेसी है, इसको बहुत गंभीर परिणाम इसके भुगतने पड़ेंगे। और आप देखिएगा ये जो पूरा मुख्तार अब्बास नकवी को वहां भेजना और संसद में विपक्ष पर आक्रामक होना, ये एक्चुअली में डैमेज कंट्रोल है जो भारत सरकार कर रही है और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।